अरे क्यों कानपुर नगर निगम में मेयर और भाजपा पार्षदों के बीच चल रहा टकराव अब सियासी विवाद से निकलकर धमकी और भय के माहौल में बदलता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मेयर के बेटे पर अब भाजपा पार्षदों ने जान का खतरा तक जताया है। पूरा मामला सामने आया प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम के दौरान, जहां सत्ता के अंदर की खींचतान खुलकर देखी जा रही है। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नौ समाचार पर यह खास खबर। कानपुर के मोती झील में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि मेयर प्रमिला पांडे के बेटे अमित पांडे उर्फ बंटी पांडे ने सार्वजनिक मंच पर भाजपा पार्षदों के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की और खुलेआम धमकी दी। वार्ड 37 के भाजपा पार्षद पवन गुप्ता के अनुसार बंटी पांडे ने पहले वार्ड 38 के पार्षद हरिस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू को रोका, कॉलर पकड़कर धमकाया और जब पवन गुप्ता ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी धमकी दी गई। पार्षदों का आरोप है कि बंटी पांडे ने कहा कि सारी नेतागिरी निकाल देंगे, अब तुझे बताऊंगा कि बंटी पांडे क्या चीज है। धमकी के बाद पार्षद पवन गुप्ता का कहना है कि वो और उनका परिवार डर के साए में जी रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि उनके साथ कोई गंभीर वारदात भी कराई जा सकती है। पार्षदों ने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत भाजपा संगठन को दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 26 दिसंबर को नगर निगम सदन की बैठक में जब भाजपा पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्याएं उठानी चाहिए तो हंगामा हो गया और सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मेयर ने दोनों पार्षदों को 4 सदनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसी के बाद से भाजपा पार्षद मेयर और उनके बेटे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में टेंडर, ठेके और नियुक्तियों में बंटी टैक्स वसूला जा रहा है और नगर निगम से कोई आधिकारिक पद न होने के बावजूद बंटी पांडे का हर फैसले में दखल है। हमारी मांग ये है कि हमारी संतलाल की बस्ती में आज तक शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। 3,500 व्यक्तियों में केवल 4 शौचालय हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने प्रशासन में हर जगह अपनी मांग रखी, लेकिन हम लोगों को सहयोग नहीं मिला, क्योंकि कुछ जो कथित मालिक हैं जो मोहल्ले को अपना बताते हैं, वो महापौर पुत्र बंटी पांडे जी के माध्यम से इस मोहल्ले को बेचना चाहते हैं। उनकी कुदृष्टि इसमें लग गई है। वो इसमें कोई भी सरकारी काम होने वाला होता है तो इसमें उनको दिक्कत होती है, होने नहीं देते। हम लोग घर नहीं बनवा सकते, हम लोगों के मोहल्ले में कोई रिश्तेदार नहीं आता क्योंकि हमारे पास शौचालय की व्यवस्था है नहीं। और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हम लोगों को, जो मौलिक अधिकार, जो बेसिक नीड्स होती है, वो हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं रोशनलाल गुरील, मलिन बस्ती 111/1 संतलाल हाते का निवासी हूँ और हम लोग अपने मलिन बस्ती की समस्या को लेकर के माननीय गवर्नर जी से मिले हैं, क्योंकि हमें पहले जो कानपुर विभाग ने हम लोग को आवंटन किया था, अब कुछ शक्तियां लग गई हैं इसको बेचने और खरीद फरोख्त करने में। मिलने में आप लोगों को दिक्कत आई थी? नहीं, हमारा एडीएम साहब कानपुर नगर के, उन्होंने माननीय मंत्री जी से मिलवा दिया हमको और उन्होंने आश्वासन दिया तो मिलवा देंगे। उन्होंने मिलवाया है और हमने अपनी बात उनको स्वेच्छा से रखी है और हमने बताया कि सर देखिए, गवर्नमेंट में जमीन नियत है और यहाँ के अधिकारियों की इस पे नियत खराब है, इसको बेचना चाहते हैं। जलकल महाप्रबंधक ने कहा कि हमें जमीन प्रतीत होती है कि प्राइवेट लैंड है, जबकि कानपुर विभाग ने सारे वहां के निवासियों को आवंटन कर दिया। उस पर साफ लिखा है कि आवंटन के पेपर में साफ लिखा कि ये बस्ती मलिन बस्ती में एक्वायर कर ली गई है और शासन में इसका मौलिक अधिकार निहित हो चुका है। अब पता नहीं किस आधार पे इन्होंने बोल दिया कि ये प्राइवेट लैंड है, जब हम लोग को ये बात जान। अभी आप लोगों ने मुलाकात करी तो क्या आश्वासन मिला है? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी समस्या का जल्द निराकरण कराएंगे और मैं इस पर पूरी गंभीरता से देखूंगा। सवाल यह है कि क्या नगर निगम में सत्ता की आड़ में धमकी और दबाव का खेल चल रहा है और क्या भाजपा संगठन अपने ही पार्षदों द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा? फिलहाल कानपुर की राजनीति में यह विवाद दिन प्रतिदिन और गहराता जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर खास और बड़ी खबरें।